देश में नकली दवाओं की पहचान करने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने दवाओं की पैकिंग पर क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया है। ये बताया गया है कि देश में बिकने वाली करीब 300 दवा ब्रांड्स पैकिंग पर क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि कोड के जरिए आसानी से दवा को ट्रेस किया जा सके और साथ में नकली दवा का इस्तेमाल रोका जा सके। सर, ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है? भारत में नकली दवाओं के नेटवर्क को लेकर कई तरीके की सूचनाएं सामने आ रही हैं और दवाओं की क्वालिटी को लेकर, भारतीय दवाओं की क्वालिटी को लेकर भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की बड़ी किरकिरी हो रही है। अभी हमने आपको बताया कि गाम्बिया में भारतीय दवा कंपनियों ने जो निर्यात किया उसमें जहरीले तत्व पाए गए और गाम्बिया की सरकार ने अपनी जाँच में पाया कि उस बच्चों की जो मौत हुई उस दवा से हुई। सेंट्रल एशिया में दवा को लेकर भी ये सवाल उठे। भारत के भीतर नकली दवाओं के नेटवर्क को लेकर सरकार बुरी तरह परेशान दिख रही है। पहली चीज तो ये कि जो आज का फैसला, इस फैसले के तहत करीब 300 प्रमुख दवाएं चुनी गई हैं। 300 प्रमुख दवाओं में आपके जाने पहचाने नाम ब्रांड हैं जिनके बारे में आप अक्सर जिनको बाजार में जाकर ओवर द काउंटर खरीदते हैं, जिसमें एलेग्रा है, जिसमें डोलो है, जिसमें एस्थलीन है, जिसमें आगमेंटिन है, सेरिडॉन है, लिम्सी है, कॉलपाल है, थायरिनॉर्म है। इस तरीके की दवाएं हैं। इन दवाओं पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड से आप जांच पाएंगे कि इससे ये दवा असली है नकली। लेकिन पूरा नेटवर्क भारत में दो तरह से काम करता है और ये नेटवर्क सरकार को पता है। भारत में बहुत सारी नकली दवाएं नकली तो हैं पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, पर वो पूरी तरह नकली हैं क्योंकि उनमें वो उतनी दवाओं की मात्रा उपलब्ध नहीं है जितनी दवाएं उसमें होती हैं। और देश के बड़े हिस्से में कई सारे इलाकों में ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां हैं जो बड़े ब्रांड्स की दवाओं का नकली संस्करण बनाते हैं और उनमें जो मुख्य जो एपीआई है, जो मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट कम होता है, पर वो दवा स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं डालती पर स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा भी नहीं करती। देश का जो छोटे कस्बों का जो मेडिकल स्टोर्स का नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इन दवाओं की बड़े पैमाने पर बिक्री की जाती है। आमतौर पर दवा खरीदने वाले व्यक्ति को ना तो उसकी केमिकल के बारे में जानकारी होती, ना वो उसके पर्चे के ऊपर लिखी हुई चीज़ पढ़ पाता है और ना कहीं डॉक्टर उसे ये बता पाते हैं कि उसने असली दवा खरीदी कि नकली दवा खरीदी। और इसलिए सही और वास्तविक दवाओं के पैरेलल एक बड़ा नकली दवा नेटवर्क बाजार में चलता है और उसमें भी ज़्यादातर वो दवाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए उनको लेकर अब सरकार ने ये कोशिश शुरू की है। सर, एक और सवाल था मेरा कि 300 दवाओं को टारगेट किया है क्यूआर कोड लगाने के लिए। देश में दवाएं तो हजारों तरीके की, तो फिर ये 300 ही क्यों? हाँ, 300 ये चुनी गई इसलिए क्योंकि 300 ये दवाएं जिनकी सबसे ज़्यादा नकल बाजार में उपलब्ध है। और अगर आप ध्यान से जाकर बाजार में देखें, खासतौर से कस्बाई बाजारों में, बड़े शहरों के बाजारों में जो आउटलेट्स हैं उन पर तो दवाएं नहीं मिलती, पर अगर कस्बाई बाजारों में जाकर देखें तो आपको एलेग्रा की, डोलो की, एस्थलीन की, कोरेक्स की, थायरिनॉर्म की नकल बाजार में बनती दिखाई देगी। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं ये तो पता नहीं क्योंकि उसकी तो कोई जांच नहीं होती, लेकिन नकली दवाएं इसमें बनी हुई हैं। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, हालांकि कंपनियां इसे आगे बढ़कर स्वीकार करेंगी क्योंकि कंपनियों की सेल्स पर इस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं का ब्रांड बाजार में नकली के तौर पर बिक रहा है और जहां पर उनका वास्तविक ब्रांड बिकना चाहिए। लेकिन ये जो क्यूआर कोड की नई शर्त आई है, इसके बाद कंपनियों ने यह भी कहा है कि दवा की पैकिंग की लागत में 5 से 7% की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि उनको पैकिंग के पीछे क्यूआर कोड पब्लिश करना पड़ेगा। अब यहाँ बड़ी दिक्कत, बड़ी चुनौती शुभम, कि इस क्यूआर कोड से ग्राहक कैसे जानेगा कि वो असली है कि नकली? उसे दवा का पर्चा पढ़ना नहीं आता, उसे दवा के बारे में जानकारी नहीं आती। व्यवहारिक रूप से उसके लिए जानना मुश्किल होगा कि वो पहले किसी दवा को खरीदे, फिर उसके बाद उसको स्कैन करे क्यूआर कोड को और ये जाने कि वो असली है नकली है। थोड़ा व्यवहारिक रूप से थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता, लेकिन कम से कम इसके जरिए मेडिकल स्टोर के लेवल के ऊपर तो जांच में पता चलाया जा पाएगा कि कौन सी दवाएं मेडिकल स्टोर के पास उपलब्ध थी वो असली थी या नकली थी।